हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभय सिंह और आज हम एक और लेक्चर कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। दिस इज़ अ स्पेसिफिक डोमेन जिसको आज के लेक्चर में हमें कवर करना है। विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई 2024 टू जनवरी 2025. We won't be giving much of our time to this specific specific set of informations because this topic in itself is very small. किस कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं, we just have to see कि किस दिन कौन सा दिन यानी किस डे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 1 से 2 सवाल मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड होते हैं। राइट, सो ऑन दैट नोट विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. We'll start with the first information, which is GST Day 2024. Now GST Day is celebrated on July 1 every year. Not only GST Day, National Chartered Accountant Day, National Doctors Day, these 2 days are also celebrated on July 1. याद रखिएगा, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के बहुत ही फेमस डॉक्टर थे बिधन चंद्र उपाध्याय, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उसको हम नेशनल डॉक्टर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। फिर जुलाई 2 को एक और इम्पॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड यूएफओ डे। वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट डे, दैट इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 3. इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट रिलेशन है इसका। क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है प्लास्टिक. So this is the third important day of July, International Plastic Bag Free Day. It is celebrated on July 3. Then we have International Day of Cooperatives 2024. 6th of July को celebrate किया जाता है, याद रखिएगा। थीम था 2024 का cooperatives building a better future for all. This was the theme for the International Day of Cooperatives. Now we'll move to the next information, that is World Population Day. Now World Population Day is celebrated every year on July 11th. हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, स्टूडेंट्स याद रखेंगे। और थीम क्या था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जुलाई 11 को जो सेलिब्रेट किया जाता है, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन. This was the theme for World Population Day. Now we'll move to the next important information, that is World Malala Day. Malala Day याद रखिएगा 12th of July को सेलिब्रेट किया जाता है। एक पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफजई. Then we have 7th important day of 2024, July 2024, and that is World Youth Skills Day. It is celebrated on July 15th every year. Then we have World Day for International Justice. It is celebrated on July 17 every year. Now what happened of why we celebrate International World Day for International Justice? हम क्यों celebrate करते हैं? Because on 17th July 1998, the international community took a monumental step forward in the pursuit of global justice with the adoption of the Rome Statute. सो बेसिकली रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था जुलाई 17th 1998 को, इसीलिए वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है 17th जुलाई को. नेल्सन मंडेला डे याद रखिएगा जुलाई 18 को सेलिब्रेट किया जाता है. और इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 20 को. याद रखिएगा इंटरनेशनल चेस डे इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अक्रॉस वेरियस टूर्नामेंट जो चेस में होते हैं, फिर चाहे वो फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हो, इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हो या वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हो, तो हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल मून डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 20 को, आप लोग याद रखेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. और अगली इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, National Mango Day. Now this is also actually important, National Mango Day. It might sound funny but yeah, it is important. National Mango Day is celebrated on July 22nd. Then we have National Income Tax Day July 24. Kargil Vijay Divas July 26. Now Kargil Vijay Divas is again, it's very important day, आप लोग याद रखेंगे, it's important. And International Tigers Day is celebrated on July 29th. This is also important, आप इसे भी याद रखेंगे. International Tigers Day is celebrated on July 29th every year. Now we have one more important day of July 2024 and that day is World Nature Conservation Day. World Nature Conservation Day is celebrated on July 28 every year and the theme for 2024 was connecting people and plants, exploring digital innovation in wildlife conservation. So this was the theme, connecting people and plants, exploring digital innovation in wildlife conservation. This was the theme for the World Nature Conservation Day. 28th of July को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा. सो दीज आर द 16 important days of July 2024. Now we'll move to the next important month and that month is
अगस्त 2024। नाउ अगस्त 2024 हम स्टार्ट करेंगे एक वीक से, और ये वीक है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। अगस्त 1 से लेकर के 7 ऑफ अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इस बार का थीम था क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। नाउ वी हैव वर्ल्ड वाइड डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW डे जिसे भी आप कह सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 1। and why it is celebrated on August 1, it is also important for us to understand, because on this day the very popular concept of WWW, that is World Wide Web, was invented by a person named Tim Berners-Lee। इसीलिए हम लोग अगस्त 1 को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डे। देन वी हैव थर्ड इंपॉर्टेंट डे ऑफ 2024, अगस्त 2024, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2024। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2024 is celebrated on August 1 every year, and the theme for 2024 was closing the care gap. Everyone deserve access to cancer care. Then we have National Handloom Day. Again, National Handloom Day is important. It is celebrated on August 7 every year. National Javelin Day is also important for us to understand. Now, why we celebrate National Javelin Day 2024? Now, there is a very interesting story, एक बहुत ही interesting story है। In 2020, after COVID, the 32nd Olympics were scheduled to take place in 2020 in Tokyo, but because of the pandemic COVID-19, those events could not take place. That event could not take place. Then in 2021, जब Olympics हुए, तो नीरज चोपड़ा became the second Indian after Abhinav Bindra to win an Olympic gold in the individual category। और इनके इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस डे को डिसाइड किया था कि 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए नेशनल जेवलिन डे। फिर आता है आपका एक और इम्पॉर्टेंट डे, और इस डे का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। अगस्त 9 को सेलिब्रेट किया जाता है, बच्चों याद रखिएगा। थीम था प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लायन डे, और इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 12 को। याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 12 एवरी ईयर, एंड नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी एवरी ईयर। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। 2024 का थीम था फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस was the theme for the International Youth Day 2024. Now we have one more important day with us, World Biofuel Day 2024. It is celebrated on August 9. World Elephant Day August 12. World Organ Donation Day August 13. World Humanitarian Day August 19. International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief August 22. National Space Day is celebrated on August 23. Now National Space Day is important for us to understand, and the reason is very simple, because in 2024 for the first time National Space Day was celebrated. And why do we celebrate National Space Day? The idea and logic is very simple, and the logic is basically on 23rd of August 2023 the historic mission of India, Chandrayaan 3 successfully landed on the southern pole of the moon. To mark this particular day, or to celebrate this specific achievement of Indian Space Research Organization, it was decided that from 2024 onwards August 23 will be celebrated as National Space Day. So it was the maiden National Space Day, और 2024 का theme था touching the lives while touching the moon, India's space saga. Now we'll move to the next important day, students, that is 15th day है ये अगस्त का, और वर्ल्ड वाटर वीक 2024 अगस्त 25 से लेकर के अगस्त 29 तक सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वाटर वीक, और थीम था ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। और नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं अगस्त 29 को। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं अगस्त 2024 के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। जितनी बार आप इस शीट को पढ़ सकते हैं उतनी बार इस शीट को आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर 2024। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ सितंबर, एंड नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया गया सितंबर 1 से लेकर के सितंबर 7 के बीच में। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे, वर्ल्ड कोकोनट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 2। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सितंबर 5। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 8। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है,
थीम याद रखिएगा 2024 का स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस. This was the theme for the International Literacy Day 2024. Now we'll move to the next important day, that is International Day of Police Cooperation. It is celebrated on September 7. Then we have International Vulture Awareness Day. It is celebrated on the first Saturday of the September. Then we have National Forest Martyrs Day. It is observed on September 11. Then we celebrate Hindi Divas on September 14 every year. Now this day is actually important for us to understand. और क्यों important है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. Hindi Divas is celebrated on 14th of September every year to honor the adoption of Hindi as one of the official languages of India in 1949. The day recognizes the significance of Hindi in promoting unity and preserving the rich linguistic culture of India. So on this day, and the day is basically September 14. On September 14, Hindi was adopted as one of the official languages of India, and to commemorate this specific thing, we have decided that September 14 will be celebrated as Hindi Divas. Then we have World Ozone Day. World Ozone Day students याद रखिएगा, एक important day है, आपको याद रखना है. World Ozone Day celebrate किया जाता है 16th of September को हर साल. Then we have International Day of Democracy. Again it's very important, September 15 को हम celebrate करते हैं International Day of Democracy. Then we have National Engineers Day. National Engineers Day is celebrated on September 15 every year, and theme for 2024 was innovating for a sustainable future. Then we have 12th important day of September 2024, and that is World Patient Safety Day. September 17th को celebrate किया जाता है World Patient Safety Day. Theme था 2024 का. This day I guess doesn't have, it have a theme, it has a theme, improving diagnosis for a patient safety. Then we have 13th important day, September 21 को हम celebrate करते हैं International Day of Peace. Then we have September 22, वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है. सितंबर 26 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है. 2024 का थीम था स्टूडेंट्स, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट. याद रखिएगा ये डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. जितने बार आप मल्टीपल टाइम्स इन शीट्स को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग ये सब्जेक्ट होगा, या स्पेसिफिक टॉपिक होगा. वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 26 every year, and theme for 2024 was environmental health, creating resilient communities through disaster risk reduction, climate change mitigation and adaptation. So this was the theme for World Environmental Health Day 2024. Now we'll move to the next important day of September 2024, and that is International Day for Universal Access to Information. Now this day is celebrated on September 28 every year. Then we have last day of September 2024, which is actually important from the examinations perspective, and it is World Heart Day. World Heart Day celebrate किया जाता है September 29 को हर साल. थीम था 2024 का यूज़ हार्ट फॉर एक्शन एंड यूज़ ब्रेन टू क्रैक द एग्ज़ाम. ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको टाइमली रिवाइज कर लीजिए, जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें पहले रिवाइज करिए, जो कम इंपॉर्टेंट हैं उन्हें बाद के लिए छोड़ दीजिए. क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप उन्हें कवर कर लेंगे पहले तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम अपना बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको दे सकते हैं. अक्टूबर 2024 के हम स्टार्टिंग करेंगे 1 अक्टूबर से. 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स. थीम था एजिंग विद डिग्निटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड. अक्टूबर 2 दैट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है. इंटरनेशनल कॉफ़ी डेज अक्टूबर 1 को सेलिब्रेट करते हैं. थीम था कॉफ़ी योर डेली रिचुअल आर शेयर्ड जर्नी. अक्टूबर 1 को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे. देन वी हैव अक्टूबर 5 वर्ल्ड टीचर्स डे. फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैबिटाट डे. याद रखिएगा अक्टूबर 6 होता है वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, एंड थीम था 2024 का हैशटैग यूनिकली CP. याद रखिएगा 8th इंपॉर्टेंट डे है इंडियन एयरफोर्स डे. अक्टूबर 8 को सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे. याद रखिएगा 2024 का स्टूडेंट्स थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त एंड आत्मनिर्भर. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं हम अक्टूबर 10 को. इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 11 को. थीम था गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर. अक्टूबर 12 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. 2 बार ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है 11th में और 12th अक्टूबर को. इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि जो बर्ड्स के माइग्रेट करने का साइकिल होता है उनकी स्टार्टिंग इन्हीं 2 डेज से होती है 11th में और 12th अक्टूबर से. थीम था 2024 का इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स.
देन वी हैव 12th इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अक्टूबर 13 को सेलिब्रेट करते हैं। थीम था एजुकेशन एज अ लाइफ टाइम फॉर यूथ इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट करते हैं हम अक्टूबर 15 को। अक्टूबर 16 इज वर्ल्ड फूड डे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम था राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम अक्टूबर 20 को हर साल में। थीम था यूज डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 24 को, क्योंकि 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आया था, इसीलिए इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 24 को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट अक्टूबर 29 है। इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे अक्टूबर 27 है। नेशनल यूनिटी डे आपको अक्टूबर 31 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल यूनिटी डे। Now we have November 2024 International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists 2024 सेलिब्रेट किया गया 2 नवंबर को। थीम था सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसीज। नवंबर 2 को कमेमोरेट मतलब नवंबर 2 को 2013 नवंबर में 2 जर्नलिस्ट थे जिनका माली में असैसिनेशन हो गया था, तो इसी वजह से ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे नवंबर 5 को ऑब्जर्व करते हैं। बिल्डिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज वाज द थीम। देन वी हैव इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नवंबर 6 को सेलिब्रेट कर ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे 2024 ऑब्जर्व किया गया नवंबर 8 को। थीम था रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 7 को। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 10 को। थीम था यूथ एट द फोरफ्रंट। याद रखिएगा उत्तराखंड वॉज क्रिएटेड एज द 27th state of India on November 9 2000. That's why we celebrate actually November 9 as the Uttarakhand State Foundation Day. याद रखिएगा नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11 नवंबर को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल नवंबर 10 को। और वर्ल्ड नवंबर 11 को हम क्यों नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम प्लीज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखिएगा वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 12 को। एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया एंड इन इट्स ट्रैक्स। So this was the theme for 2024's World Pneumonia Day. World Diabetes Day is observed on 14th of November. अब एक चीज़ आप लोग को और याद रखनी है, बिरसा मुंडा जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे एंड ही इज़ नोन एज ट्राइबल गॉड। ट्राइबल गॉड के तरीके से इन्हें जाना जाता है। स्टूडेंट्स बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर को हर साल में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है, आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट झारखंड वॉज क्रिएटेड एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 15th of November 2000. 9th November को उत्तराखंड was created as the 27th state of India and subsequently on 15th of November 2000 झारखंड was created as the 28th state of India. जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 16 को। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 16 को। और 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है संविधान दिवस। और संविधान दिवस क्यों ऑब्जर्व किया जाता है 26 ऑफ नवंबर को, क्योंकि 26 ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट संविधान दिवस ऑन 26 ऑफ नवंबर एवरी ईयर। नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नवंबर 26 को। बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं, ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन मिस्टर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल मिल्क डे। याद रखिएगा। अब हम मूव कर रहे हैं दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए वर्ल्ड एड्स डे 2024 दिसंबर 1 को ऑब्जर्व किया जाता है। और 2024 का थीम था टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। देन वी हैव इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2024 दिसंबर 2 को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज दिसंबर 3 को हम ऑब्जर्व करते हैं। इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिसंबर 4 को ऑब्जर्व करते हैं इंडियन नेवी डे। 2024 का थीम था स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। देन वी हैव इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2024 दिसंबर 5 को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे दिसंबर 5। महापरिनिर्वाण दिवस 2024 इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड ऑन दिसंबर 6। और क्यों दिसंबर 6 को हम महापरिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो फादर
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कह लीजिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है एज अ महापरिनिर्वाण दिवस एवरी ईयर ऑन December 6. आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे December 7, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे December 7, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे December 9. थीम था 2024 का यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी. वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है December 10 को. थीम था आर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ. इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व किया जाता है December 12 को हर साल. नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 14. 2024 का थीम था एनर्जी एफिशिएंसी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन वी हैव विजय दिवस December 16, क्योंकि जो इंडो पाक वॉर 1971 हुआ था और 16 दिसंबर को इंडिया वन दैट पर्टिकुलर वॉर, जो बांग्लादेश वाला पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 1971 में. तो 16 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस. इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे December 18 इंपॉर्टेंट है. माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है 2024-25 में. डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको वापस भेजा जा रहा है. याद रखिएगा 2024 का थीम था ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स. सशस्त्र सीमा बल SSB रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं December 20 को. वर्ल्ड मेडिटेशन डे December 21. नेशनल मैथमेटिक्स डे 2024 December 22. नेशनल फार्मर्स डे December 23. थीम था एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ प्रॉस्पेरस नेशन. नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 December. वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस वाज द थीम. 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गवर्नमेंट ने, एक जागो ग्राहक जागो ऐप और एक जागृति ऐप, और एक दूसरा जो डैशबोर्ड लॉन्च किया उस डैशबोर्ड का नाम है जागृति डैशबोर्ड. गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 December एवरी ईयर. और क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है एज अ गुड गवर्नेंस डे. पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2014 में. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लास्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं एंड दैट लास्ट पार्ट इज जनवरी 2025. नेशनल बर्ड्स डे ऑब्जर्व सेलिब्रेट करते हैं January 5 को. थीम था हाईलाइटिंग द थ्रेट्स फेस्ड बाय बर्ड्स ड्यू टू हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड पोचिंग. January 9 को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस. डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत वाज द थीम फॉर 2025. क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि 9th of January 1915, 9th जनवरी 1915, 9th जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे. वर्ल्ड हिंदी डेज ऑब्जर्व सेलिब्रेट किया जाता है January 10 को. हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड वाज द थीम फॉर 2024. नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 12 एवरी ईयर. याद रखिएगा यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशनल नेशन बिल्डिंग वाज द थीम. इंडियन आर्मी डे January 15 को सेलिब्रेट करते हैं. थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना. समर्थ भारत सक्षम सेना. लास्टली वी हैव नेशनल स्टार्टअप डे January 16. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे January 24. थीम था एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर. नेशनल वोटर्स डे January 25. थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. वर्ल्ड लेप्रेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है January 30 को. So this was all about today's video. Thank you so much for giving your valuable and precious time. अब एक मुद्दे की बात ये भी है कि अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो आपको वो कंटेंट टाइमली मिलता रहेगा. विल प्रोवाइड अनदर लेक्चर ऑन द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ 2024-25. यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, जस्ट लाइक द वीडियो, comment if you have any questions in your mind, and please do like the video because that is the only thing that we receive. This is basically as a token of gratitude. So that is all about today's lecture. If you have anything in your mind XYZ कुछ भी doubt है, just ask in the comment section. If you need any specific type of content which you think is important for the examination, because you guys are the main stakeholder of this exam, you know what do you need. So if you think that there is a need of any specific thing, you can inform us. That is it. That's all about today's session. Thank you so much. Thank you.